आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। चलिए अब चलते हैं सीधे लूका 4 पर। यीशु अपने घर, अपने मूल शहर में वापस आ रहे हैं और उनका मूल शहर क्या है? नाजरत। आमीन। और बाइबल कहती है कि यीशु ने ये वचन कहे, एक भविष्यवक्ता। नीचे आइए वचन 24 पर। कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। एक और जगह पर वो कहते हैं, एक भविष्यवक्ता बिना आदर सम्मान के नहीं होता है, उसका सम्मान होता है सिवाय अपने देश में। तो यहां पर हैं यीशु अपने घर के शहर में, और फिर उन्होंने ये कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी, पर एलिय्याह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। अब ये क्षेत्र सैदा और टायर वो महान सिकंदर के द्वारा बनाए गए थे। ये अन्य जातियों का बहुत ही मशहूर शहर है। दरअसल एक समय तो टायर समुद्र में अंदर तक था और सैदा यहाँ तक था। आपको इसे पार करना पड़ता था एक विशेष तट के मार्ग से, जो अब तबाह हो गया है। आप इसके अवशेष पाएंगे, पर महान सिकंदर ने इसे बनाया था और ये बहुत ही चहल पहल वाला शहर बन गया। पर ये इज़राइल नहीं है, इज़राइल का उत्तर है, ये अन्य जातियों का स्थान है। और यहाँ ही इज़राइल के भविष्यवक्ता एलिय्याह को जाने को कहा गया था। और अब बाइबल कहती है, तो एलिय्याह के जमाने में बहुत सी विधवाएं थीं, फिर भी इस पर भविष्यवक्ता की सेवकाई का लाभ किसे प्राप्त हुआ? वो कौन थी जिसे ये सुविधाएं दी गईं जो उसके मुंह से निकली थी? आमीन। उसने सिरफत की विधवा से कहा, जो इजरायली भी नहीं है। उसने उसे कहा कि देख, तेरे घर में आटे का बर्तन, जी हां, आटे का बर्तन कभी भी खत्म नहीं होगा, और वो तेल की कुप्पी जो तेरे पास है, आमीन, वो तेल की कुप्पी मशहूर हो जाएगी और एक स्टार बन जाएगी। नाम होगा टॉम। ओके, कोई बात नहीं, मैं बस देखना चाहता था कि आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। खैर, तेल की कुप्पी, ठीक है, कभी खत्म नहीं होगी। तो आटे का बर्तन कभी खत्म नहीं होगा और तुम्हारी तेल की कुप्पी कभी खत्म नहीं होगी। और मैं बस आपको ये बताना चाहूंगा, ये एक घर के लिए पूरी रसद है। कल्पना कीजिए, आपके पास आटा है रोटी बनाने के लिए, आपके पास तेल है, अभिषेक का तेल, और वो अपने दिए के लिए तेल का इस्तेमाल करते हैं, वो उनकी इलेक्ट्रिसिटी है। इतना ही नहीं, उनके भोजन के लिए भी है ऑलिव ऑयल, जिसका मैं सुझाव देता हूं कि आप उसे खाना बनाइए, वो स्वास्थ्यवर्धक है। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। और लाभ किसे मिला? सिराफत की इस महिला को, और वो यहूदी भी नहीं है, वो अन्य जाति की है। तो सबसे पहले हमारे पास है रसद का चमत्कार। कहिए रसद। आमीन। अगला है चंगाई का चमत्कार। आमीन। तो यहां यीशु कहते हैं कि बहुत से कोढ़ी, कहिए बहुत से कोढ़ी, थोड़े नहीं, वहां बहुत से कोढ़ी थे। कहां? इज़राइल में। एलीशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोढ़ी थे। तो एलीशा भविष्यवक्ता के समय में वहां बहुत ही ज्यादा कोढ़ी थे, जैसे कि एलिय्याह के जमाने में बहुत सी विधवाएं थीं। तो एलीशा के जमाने में बहुत सारे कोढ़ी थे। बहुत से कोढ़ी, उन्हें किसकी जरूरत है? चंगाई की, शुद्धता की। और उनमें से कोई भी शुद्ध नहीं किया गया, उनमें से कोई भी इज़राइल में शुद्ध नहीं किया गया, सिवाय नामान सूरियानी के। और इसीलिए जब यीशु ने कोढ़ी को छुआ तो वो बिल्कुल चंगा हो गया। व्यवस्था के अधीन अगर आप कोढ़ी को छूते हैं तो आप अशुद्ध हो जाते हैं, आप भी अशुद्ध हो जाते हैं। अनुग्रह के अंतर्गत यीशु जो शुद्ध हैं वो अशुद्धों को शुद्ध करते हैं। अनुग्रह आ गया है। आमीन। और तब भी उन्हें पता था कि कोढ़ और अंधापन केवल मसीह ही चंगा कर सकता है। तो इज़राइल में कोढ़ी शुद्ध नहीं किए गए, वो मसीह के आने का इंतजार कर रहे थे। केवल एक चमत्कार हुआ, कोढ़ को शुद्ध किया गया सीधे परमेश्वर द्वारा एक अन्य जाति के मनुष्य को। और यहां तक कि एलीशा ने भी उसे छुआ नहीं, वो उससे मिलने भी नहीं गया। एलीशा कहता है, जब उसे नमान की खबर मिली, उस सीरियाई की, एक सीरियाई सेनापति जो कि चंगा होना चाहता है, राइट? नमान कहता है, तो एलीशा ने क्या कहा? जाओ खुद को यरदन नदी में 7 बार डुबो, 7 बार, और तुम शुद्ध हो जाओगे। वो बाहर जाकर उसे छू नहीं सकता, क्योंकि वो तेज किसी और के लिए रखा गया है जो उससे ज्यादा महान है। आमीन। यीशु को नदी की जरूरत नहीं है, उनका वचन और उनका स्पर्श ही काफी है। पर एलीशा मालिक नहीं है, वो तो सेवक है। तो वो कहता है कि यरदन नदी पर जाओ, और उसने खुद को 7 बार डुबोया। क्या हुआ? उसका शरीर यीशु की त्वचा की तरह शुद्ध हो गया। इसके लिए मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, और हर बार जब मैं पढ़ता हूं तो कहता हूं, प्रभु ये नमान के लिए कर सकते हैं
जो एक सीरियाई है और शायद एक बूढ़ा आदमी है, तो आप मेरे लिए भी कर सकते हैं। आमीन। मैं अन्य जाति का हूं, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। तो ये लीजिए, ये एक चमत्कार है। कहे किसका? चंगाई का या रसद का? चंगाई का। गुड। तो जितने आराधनालय में गए थे, अब यहां ही वो आपे से बाहर हो गए। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे वो सब के सब क्रोध से भर गए थे। वो गुस्से में थे, गुस्सा भरा था उनके अंदर। क्रोधित होना एक बात है, क्रोध से भरा होना दूसरी बात है। आप पर जुनून छा चुका होता है, आप बहुत क्रोधित होते हैं, ये आपके आंखों में होता है, आप दांत पीसते हैं। और उन्होंने यीशु की ओर देखा, वो उसे मारना चाहते थे, यही उनकी योजना थी। और उठकर उसे नगर के बाहर निकाला और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले गए ताकि उसे वहां से नीचे गिरा दें। और मैं वहां जा चुका हूं जहां पर नाजरत का शहर इस तरह से जाता है और वहां एक बहुत बड़ी गहराई है, बहुत ही लंबी खाई है। तो उनकी योजना थी उसे वहां से फेंकने की, बिल्कुल नीचे। वो इतना क्रोधित क्यों हो गए थे? वो इतना क्रोधित क्यों थे? चलिए देखते हैं कि क्या हुआ था। बाय द वे, मैं आपका तनाव कम करना चाहता हूं। क्या यीशु को नीचे गिरा दिया गया था? देखिए वो कैसे इन सब से गुजरा। कैसे? बाइबल कहती है जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दें। भीड़ के बीचों बीच में से, कल्पना कीजिए आसपास भीड़ है, वो भीड़ का विरोध नहीं कर सकते। वो उसे कगार तक धकेलते हुए लेकर गए और फिर उन्होंने ये किया। पर वो उससे निकलकर चले गए लाल सागर की तरह। मुझे लगा था शायद उन्होंने लाल सागर को खोला था, उन्होंने रास्ता खोला और वो उससे निकलकर चले गए और कोई उन्हें छू न सका। और आप जानते हैं क्या? उस पूरे अभिषेक के साथ उन्हें उस हर एक को चंगा करना था जो शहर में बीमार था। वो उनसे लड़े नहीं, उन्हें श्राप नहीं दिया, बस आगे चले गए। अनुग्रह यही करता है। आपको ये नहीं चाहिए, वो आपसे जबरदस्ती नहीं करेगा। वो बस किसी ऐसे की तरफ चले जाएंगे जो इसे ग्रहण करना चाहता है। आप जानते हैं कि आप इसे ग्रहण कैसे करते हैं? जब आप इसके योग्य ना हो तो आपको अनुग्रह द्वारा दिया जाता है। अनुग्रह के द्वारा दिया जाता है। रसद अनुग्रह द्वारा दी जाती है जब लोग इसके योग्य भी नहीं होते हैं। आमीन। नामान इस योग्य नहीं था, वो अन्य जाति का था। इसहाक, अब्राहम और याकूब के परमेश्वर के साथ उसका नाम नहीं है। इज़राइल की वाचा पर उसका कोई दावा नहीं है, कोई दावा नहीं है, उसका कोई भी दावा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो परमेश्वर की दया और अनुग्रह पर निर्भर है। ये नामान की अच्छाई के कारण नहीं हुआ कि उसे चंगाई मिली। ये सिर्फत की उस विधवा औरत की नेकी के कारण नहीं हुआ जिसे रसद मिली। ये प्रभु की अच्छाई थी। आमीन। ये यीशु थे जिन्होंने ये सब चीजें उपलब्ध कराई। ये अब व्यक्तिगत रूप में नासरत में है और वो रसद प्राप्त कर सकते थे, वो चंगाई प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि वो जिसने उन्हें चंगाई दी है और उन्हें रसद दी है वो उनके बीच है। पर वो उससे वंचित रहे, वो उससे वंचित रहे। आमीन। तो क्या आप ये दो चीजें देख सकते हैं? और फिर भी कलीसिया लड़ रही है, वो लड़ रहे हैं। और आप जानते हैं कि कलीसिया लड़ रही है रसद और चंगाई की धारणा से। आमीन। पर मैं नहीं मानता कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप भौतिकतावादी हैं। बाइबल इसी के ही विरुद्ध है। बाइबल लालच के विरोध में है, यानी पैसे के प्रेम के विरोध में है। ये पैसे के विरुद्ध बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है और आप पैसे के प्रेमी हो सकते हैं पूरे दिन पैसे के बारे में सोचते हुए, फिर भी आपकी जेब में पैसा नहीं होता है, ना तो आपके पास में और ना ही आपके बैंक में, पर आप पैसे के बारे में सोच रहे हैं। यही पैसे का प्रेम है। तो अमीर लोग भी पैसे से प्रेम कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर उन लोगों के विरुद्ध हैं जो कि अमीर हैं। क्या परमेश्वर चाहते हैं कि आप समृद्ध हो? 3 यूहन्ना 2। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तो वो चाहते हैं कि आपका प्राण और आपकी आत्मा उन्नति करे, है ना? आमीन। नहीं पास्टर प्रिंस, ये आत्मिक उन्नति है। नहीं नहीं नहीं, ये इसी में आती है, ये सब उसी में आ जाता है जब तू आत्मिक उन्नति करता है। पर पहली उन्नति जाहिर सी बात है कि बाहरी है। मेरी प्रार्थना है कि तू हर बातों में उन्नति करे। रुके, ये सचमुच बड़ी बात है। मेरी प्रार्थना है कि तू हर बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे, भला चंगा रहे। क्या यूहन्ना ऐसी कामना कर सकता है जिसे वो जानता है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये केवल मेरी इच्छा है? फिर से शास्त्र वचन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र वचन आत्मा है जो धरती के माध्यमों के द्वारा लिखी जा रही है। परमेश्वर की इच्छा। आमीन।
आपको जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर क्यों चाहते हैं कि आप उन्नति करें और भले चंगे रहें, जबकि आपकी आत्मा उन्नति कर रही है। और अब ये ऐसा सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या ये परमेश्वर के क्रूस पर किए गए प्रायश्चित कार्य को कवर करता है? जब यीशु क्रूस पर मरे, जी हाँ, यशायाह 53, समय कम है से जल्दी से देखते हैं, निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। पता नहीं कि पुराने किंग जेम्स ने इसे दुखों को उठा लिया क्यों कहा है। मुझे वो पसंद है जो यंग के अनुवाद ने कहा है जैसे, और यंग का शाब्दिक अनुवाद ये है, निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया है और हमारे दुखों को उठा लिया है। ठीक है, वापस चलते हैं किंग जेम्स पर फिर से। निश्चय ही उसने हमारे दुखों को उठा लिया है। इब्री में ये लिखा है खोली, खोली, और खोली हमेशा होता है रोग, और हमारी पीड़ा उठा ली है। माकोव, माकोव, माकोव है पीड़ा। चलिए अब इसे हम इब्रानियों पर ही बहस नहीं करते हैं। चलिए तब देखें जब ये वचन नए नियम में लागू हुआ है। ओके, कहा जाए तो सुसमाचारों में कि ये पूरा हो सके। मत्ती 8 जो यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा था, ये कहते हुए, यशायाह 53 का हवाला देते हुए, निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को भी। ना सिर्फ दुखों को और परेशानियों को, उसने सह लिया हमारे रोगों को, उसने हमारी दुर्बलता ले ली। पास्टर प्रिंस, शायद ये आत्मिक दुर्बलता हो। संदर्भ है किंग। इस संदर्भ की ओर देखते हैं। जब संध्या हुई तब वो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और बीमारों को चंगा किया। मैं बता दूं कि यीशु बहुत ही स्टाइलिश हैं। वो बस चलते हैं एक पागल भीड़ के बीचों बीच, एक मजमे में, वचन कहते हैं और वो दुष्ट आत्माएं खत्म, बस एक वचन से। और आप सोचते हैं कि एवेंजर्स ही सबसे बड़े हीरोज होते हैं। वो हीरो मिट्टी की तरह पिघल सकते हैं, लेकिन यीशु असली हैं। यीशु असली हैं। आमीन। और इस संदर्भ की ओर देखिए, उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। जो भी बीमार थे, उन सबको जो बीमार थे। बीमार यहां क्या है? शारीरिक बीमारी। और फिर वो हवाला देता है यशायाह 53 का, जिसका मतलब है ये संदर्भ क्या है? शारीरिक बीमारी। हाल ही में मैंने कुछ दिलचस्प पाया है और इसे बहुत लंबे अरसे से प्रचार करता रहा हूं। मैं 5 बलियों के बारे में उपदेश देता रहा हूं। होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और अपराध बलि। 5 बलियां जिसके लिए मसीह की एक बलि है। पता है, उन सब बलियों में जो कि हम जानते हैं, पशु को लाया जाता है बाचा के तंबू में, मंदिर में, और वो यहां एक रग को ढूंढते हैं जहां एक तेज धार चाकू, याजक बस उसे काट देगा, या चढ़ाने वाले को यह करना होगा। कई बार याजक ये करता है या बलि चढ़ाने वाला, ये निर्भर करता है। वो इस रग को ढूंढेगा जो कि पीड़ा रहित होगा, और एक तेज वार करता है, पीड़ा रहित। जानवर बेहोश हो जाता है और मर जाता है, और फिर उसे चढ़ाया जाता है। ये क्रूस पर यीशु का चित्र है, राइट? क्या मैंने सही कहा? पर यीशु पीड़ा रहित नहीं थे। वो सभी बलियां जो इजराइल में चढ़ाई गई, उन्होंने उसे बहुत दया से चढ़ाया। यहां तक कि यहूदी भी बताते हैं कि कौन सी रग चुननी है। बड़े बड़े बैलों की भी एक खास रग होती है। वो उन्हें बेहोश करते हैं, इससे पहले वो उन्हें मारे, या फिर उन्हें होम बलि की वेदी पर उन्हें चढ़ाएं। पर यीशु को कोड़े मारे गए। हो सकता है 40-1 39 बार। आपको पता है कि इससे आपकी पीठ का क्या हाल होता है? जब धातु के कांटे और पीसा हुआ शीशा, हुक्स और कीले लगा हुआ वो कोड़ा, बस एक कोड़ा, वो आपके शरीर से लिपट जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे आपको खिलौने से मारा गया है, जिसे हम छड़ी कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जो आपके शरीर के गिर्द लिपट जाता है, उसे झटका देते हैं और मांस निकल जाता है, बस एक बार में। सभी पशु बलियों को मारने से पहले प्रताड़ित नहीं किया जाता है। यीशु को किया गया। यीशु को किया गया। बस वही एकमात्र थे जिन्हें प्रताड़ित किया गया क्रूस पर चढ़ाए जाने से कहीं पहले। क्यों? मैंने ये कभी नहीं देखा था, और वहां मैंने देखा परमेश्वर का प्रेम, क्योंकि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए।
वो उन बलियों से जो मंदिर में चढ़ाई जाती थी कहीं परे था। ये सीधे सीधे ऐसा था कि पशु को मारना और फिर उसे होम बलि चढ़ाना यीशु को कोड़े खाने से गुजरना पड़ा। यह पिलातुस की ओर से की गई गलती बिल्कुल नहीं थी, परमेश्वर की शासकीय इच्छा थी। जितने यकीन के साथ उसकी पीठ पर कोड़े पड़े थे, उतनी ही यकीन से आपका कैंसर ठीक हो गया। आमीन। तो हम इसे ग्रहण कैसे कर सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा समस्या क्या है। नंबर 1 समस्या, चर्च में नंबर 1 समस्या है, और वो ये है, आपको इसे बताकर समाप्त करूंगा कि कैसे हम इसे ग्रहण कर सकते हैं, है ना? मुझे आपको बताने की जरूरत है, आपको चढ़ाना अच्छा नहीं है और वो सब। ओके, नंबर 1 तरीका है रोमियो 4। रोमियो 4 वचन 13 की ओर देखिए, क्योंकि ये प्रतिज्ञा की गई थी कि इब्राहिम जगत का वारिस होगा। रुक जाइए, जगत का वारिस क्या होता है? परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा दी थी कि वो जगत का वारिस होगा। क्या तुम जगत के वारिस हो सकते हो और तुम हमेशा बीमार हो सकते हो? आप नहीं हो सकते, राइट? नहीं हो सकते। क्या होगा अगर तुम हमेशा कंगाल और गरीब हो? क्या तुम जगत के वारिस हो सकते हो? नहीं, तुम नहीं हो सकते, है ना? तो वो सब कम आशीषें जो इस प्रतिज्ञा में हैं, जगत का वारिस होने के लिए, वो सब प्रतिज्ञा इसमें है। तो ये प्रतिज्ञा कि इब्राहिम जगत का वारिस होगा, तुम किसी भी आशीष का नाम ले सकते हो, ये सब जगत के वारिस में है। क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा, न इब्राहिम को और न ही उसके वंश को व्यवस्था दी गई है। ये मत भूलिए, गलातियों में हमें बताया गया है, तुम क्या हो? अब्राहम के वंशज हो। क्योंकि प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा न अब्राहम को न उसके वंशज को व्यवस्था द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली हुई थी। विश्वास की धार्मिकता। चलिए अब हम पहले के 2 उदाहरणों पर आते हैं जो यीशु ने नाज़रेत में इस्तेमाल किए थे। इज़राइल क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? वो अपनी आज्ञाकारिता की ओर देखने में बहुत व्यस्त थे, व्यवस्था की ओर देखने में बहुत ही व्यस्त थे। वो चंगाई प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे उसके योग्य हो करके, जबकि अन्य जातियां वो किसी भी चीज के योग्य नहीं थे। वो ये जानते हैं, और वो जैसे ही उन्होंने उद्धारकर्ता की ओर देखा, राहाब की तरह धर्मी ठहराए गए। राहाब की तरह, यहां ये बहुत स्पष्ट कहा गया है, वो प्रतिज्ञा व्यवस्था के द्वारा नहीं थी। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? हम देख रहे हैं, अब ध्यान से सुनिए, यहां बहुत से लोग मुझे मिसकोट करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब नहीं कि ये मिस है और मिस्टर है, पर वो मुझे मिसकोट करना चाहेंगे। पास्टर आप बहुत ही कॉर्नी है। हाँ, मैं जानता हूं, यूसुफ कौन बेचता था। बाइबल हमें बताती है कि आज्ञाकारिता महत्वपूर्ण है, पर हमारे पास आज्ञाकारिता है जो कहलाती है विश्वास की आज्ञाकारिता। बाइबल कहती है कि कौन है जो आपके लिए रुकावट डालता है कि आप सत्य की आज्ञा न माने। सत्य की आज्ञा मानना क्या है? बाइबल सुसमाचार के बारे में कहती है, सुसमाचार का प्रचार विश्वास की आज्ञाकारिता के लिए। विश्वास की आज्ञाकारिता क्या है? धर्मी विश्वास के प्रति आज्ञाकारिता। धर्मी विश्वास उत्पन्न करेगा धर्मी जीवन। सत्य की आज्ञाकारिता, विश्वास की आज्ञाकारिता पूरा धर्मी जीवन के बारे में ही है। नहीं, सॉरी, विश्वास, राइट, वो उत्पन्न करता है धर्मी जीवन। क्या मैंने सही कहा? पर कलीसिया प्रचार करती है धर्मी जीवन का, धर्मी जीवन का, धर्मी जीवन का। यह व्यवस्था है, ये व्यवस्था का सिद्धांत है। यदि मैं व्यवस्था का पालन करता हूं और मैं धर्मी जीवन जीता हूं तो परमेश्वर मुझे आशीष दें, है ना? गलत। क्योंकि जिस पल आप व्यवस्था के अधीन होते हैं, ऑलराइट, आप श्राप के अधीन आ जाते हैं। बाद में इसी पर कहा जाता है कि क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं, दूसरे शब्दों में अगर आप कहें कि मैंने काफी आज्ञा मान ली है, परमेश्वर को मुझे चंगाई देनी होगी, अब मैंने काफी आज्ञा मान ली है, उन्हें मुझे रसद देनी होगी, तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। और वो प्रतिज्ञा कि वो संसार का वारिस होगा, उसका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। विश्वास का तर्क क्या है? दूसरे शब्दों में, जिस तरह आप ग्रहण करते हैं वो ऐसा है, स्वीकार करते रहो, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मसीह मेरे पाप द्वारा क्रूस पर पाप बनाया गया ताकि मैं उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बनाया जा सकूं। उस परमपिता परमेश्वर में मुझे अच्छी अमील मिल सकती है। स्वीकार करो, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। इसे फिर से कहो, जितना ज्यादा आप कहेंगे उतना ज्यादा आप इसे स्वीकार करेंगे। सोचिए क्या होगा, आप बिना किसी यत्न के ही वारिस बनेंगे। पर दूसरा तरीका यह है, ऑलराइट, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैंने वो नहीं किया है, मैंने वो गलत किया है, मैंने वो गलत किया है। तुम्हें पता नहीं कि मैंने जीवन में क्या गलत किया है। और पता है आपको क्या होगा फिर? तुम खुद को अयोग्य ठहराओगे।
परमेश्वर आपको अयोग्य नहीं ठहराते हैं जब आप कहते हैं कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। इसी तरह से ही प्रतिज्ञा फलदायी होगी। क्या मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है चर्च? चलो भी, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां से जाते हुए स्वीकार करते जाओ, मुझे परवाह नहीं कि आपकी क्या जरूरत है, बस स्वीकार करो कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। तो शैतान का नंबर 1 हथियार क्या होगा? उसका नंबर 1 हथियार क्या होगा? आप पर आरोप लगाना, दोषारोपण करना, आपके भाइयों पर दोष लगाना। वो आपको रोकेगा ये जान लेने से कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। अगर आप इसे जान लें अपने अंदर ही, वो कोशिश करेगा कि आप इसे दिमाग में ही ये मान लें और साथ ही अपने दिल में भी ये बात मान लें। इसलिए विश्वास की धार्मिकता पर एक ही उपदेश सुनना काफी नहीं है। क्या आपको जरूरत है आप सुनते जाएं, आप सुनते जाएं, आप सुनते जाएं, क्योंकि ये विश्वास की धार्मिकता है और विश्वास को खिलाए जाने की आवश्यकता है, परमेश्वर का वचन। इसलिए आप सुनते रहिए। आमीन। तो हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि तू जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यीशु की स्तुति करो। हालेलुया, आमीन। हर सिर झुक जाए, हर आंख मूंद जाए इस पूरे स्थान पर जहां कहीं भी ये इस समय देखा जा रहा है। हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। अगर आपके मित्र हैं या कोई मेहमान आए हैं आपके पास, मैं आपको बता दूं, मैं एक पल भी इस पर विश्वास नहीं करता हूं कि आप यहाँ आए हैं अकस्मात या इत्तेफाक से। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना है, मैं मानता हूं कि परमेश्वर ने आपके कदम यहाँ निर्देशित किए हैं। आपका शायद यहाँ आने का दिल चाहा हो या आपके मित्र ने आपको निमंत्रण दिया है, पर ये परमेश्वर हैं जो सब बातों का संचालन करते हैं। वो आपसे प्रेम करते हैं मेरे दोस्त। बाइबल कहती है आकाश के नीचे कोई और दूसरा नाम नहीं है जहां पर कि हम उद्धार पा सकें, या हमें जहां उद्धार पाना चाहिए, पर सिवाय यीशु के नाम पर। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, और जो उस पर विश्वास करता है उसका नाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन पा सके। इसी वक्त मेरे साथ ये प्रार्थना करो। अगर आप चाहते हैं कि यीशु आपके जीवन में आए तो अपने दिल में ये कहें, कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मेरे प्रभु यीशु मसीह, कितना शानदार वरदान है। वो मेरे पापों के कारण क्रूस पर मरे और मुर्दों में से जी उठे बिना मेरे पापों के। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज जैसे आप उन्हें देखते हैं वैसे आप मुझे देखते हैं। मैं उनमें हूं और मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, क्योंकि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। धन्यवाद पिता, मैं अत्यधिक धन्य हो गया हूं, अत्यधिक अनुग्रहित और अत्यधिक प्रेम प्राप्त यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। इसी समय अपने पांव पर खड़े हो जाइए, प्रभु की स्तुति हो। अपने हाथ ऊपर उठाइए इस जगह पर। एक चीज जो परमेश्वर हमें देते हैं वो है सुरक्षा, और भजन 91 पूरी सुरक्षा के विषय में ही है। अगर परमेश्वर नहीं चाहते कि हम सुरक्षित रहें तो उन्होंने हमें इतना सुंदर वचन ना दिया होता भजन 91 में। तो इस पूरे स्थान पर अपना हाथ ऊपर उठाइए दोस्तों। प्रभु चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें, और ये दुनिया पागल होती जा रही है। कई तरह के पागलपन आप देख सकते हैं। यहाँ तो उड़ना भी सुरक्षित नहीं है, या कुछ जगहों पर जाना भी सुरक्षित नहीं है। आप नहीं जानते कि कब कौन सा हादसा होगा, एक प्राकृतिक आपदा या फिर पागल आतंकवादी या कुछ भी। बात यह है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहें। अपने हाथ ऊपर उठाइए हर जगह जहां आप ये देख रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दें। पिता अब्राहम की आशीषों से इसे ग्रहण करें यीशु के नाम पर, और प्रभु आप पर रखें, आपको सलामत रखें। प्रभु आपको सुरक्षित रखें। इस पूरे सप्ताह आपको, आपके परिवार को हर एक हानि से वो आपको सुरक्षित रखें, आपको सलामत रखें। हर खतरे से, दुर्घटना से, हर बीमारी से, हर संक्रमण से, अंधकार की सभी शक्तियों से बचाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रभु आपको अनुग्रहित करें, महान अनुग्रह दें। जहां कहीं भी आप जाएं, आप सही समय पर सही जगह पर होंगे, आप और आपके परिजन। और परमेश्वर आपको हर जिस किसी से आप मिलें अनुग्रह प्रदान करें, और जिनसे आपको अनुग्रह प्राप्त नहीं है उनसे प्राप्त होना नहीं था, आपको उनकी जरूरत नहीं है। परमेश्वर प्रदान करें आपको और आपके परिवारजनों को शालोम, स्वास्थ्य, शांति और सलामती यीशु मसीह के नाम पर, जो हमारे प्रभु और उद्धार करता है। और सभी लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम फिर से मिलेंगे। परमेश्वर के भवन में रहना काफी अच्छा लगा। आमीन।